सो आज हम बात करने वाले हैं गाइस एक बेसिक टॉपिक के बारे में, दैट इज कैन कुड शुड. ओके, कैन आज हमारा जो डे है दैट इज डे 11. Day 11 of a 30-day basic English spoken course where I keep on uploading my videos, and the duration of that video is between 10 to 15 minutes. But if you keep on watching our videos, you can definitely have a huge improvement in yourself while speaking. And that is how today I have brought an important topic, that is can, could, should. बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं. आज मैं इसका एडवांस्ड वर्जन भी बताने वाला हूँ. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कैन की बात करते हैं. कहां पर यूज करेंगे आप? प्रेजेंट एबिलिटी. कोई भी काम कर सकते हैं. तो प्रेजेंट एबिलिटी की बात करते हो तो वहां पे कैन का यूज करना बहुत ईजी है. कैन तो मतलब आई गेस 80% ऑफ द पीपल ऑलरेडी नो द यूज ऑफ कैन. कोई भी काम कर सकते हैं. यू ऑलवेज हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन. जैसे मैंने कहा, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? हाउ टू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? Can you speak in English? मैं इंग्लिश बोल सकता हूं. Yes, I can speak in English. मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं. I cannot speak in English. Okay? मैंने कहा क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? Can you explain? मैंने कहा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं. I cannot explain. And if something that is not explainable, that cannot be explained in words, शब्दों में जो बयान नहीं करी जा सकती है चीजें, उसके लिए आप एक दो वोकैबुलरी वर्ड का यूज कर सकते हो. वट एवर यू फील बेटर यू कैन यूज. एंड दैट इज, पहला है इनएफेबल. क्या है? इनएफेबल. और दूसरा क्या है? इनएक्सप्लिकेबल. दोनों का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती. बहुत ही उम्दा. ओके, मतलब पॉजिटिव वे में लेते हैं हम इसे. एनीवेज, सो आई कैन नॉट एक्सप्लेन. कैन यू एक्सप्लेन? यस आई कैन एक्सप्लेन. नो आई कैन नॉट एक्सप्लेन. इस तरीके से कोई काम आप कर सकते हैं. क्लियर? तो कैन का यूज बहुत ही छोटा सा था. कोई भी काम आप कर सकते हैं, वहां पे आप यूज करते हो कैन. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. Let me see that word is visible or not. Everything is perfectly visible. तो जो सेकेंड यूज है हमारा, सेकेंड, इसको आप मॉडल्स भी बोलते हो. क्या बोलेंगे आप? मॉडल्स. कुड के यूज पर आ जाते हैं. कोई भी चीज आप, जैसे कैन है आपका प्रेजेंट एबिलिटी, और कुड यूज करेंगे आप पास्ट एबिलिटी, और कैपेसिटी भी बोल सकते हो आप. अब इसके लिए आपको जरा ध्यान से समझना पड़ेगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या रखें. कोई भी काम आप कर सकते थे, कर सके, या फिर कर पाए.
इन सारे केसेस में आपको कुड का यूज करना है। एक एक करके बात करते हैं। अच्छा, कुड के दो यूजेस होते हैं, एक प्रेजेंट में यूज होता है और एक पास्ट में यूज होता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं दैट इज पास्ट, पास्ट एबिलिटी और पास्ट कैपेसिटी के बारे में। ओके, सो कैसे बोलेंगे? कोई काम आप कर सकते थे, मैंने कहा क्या आप रोहन की मदद कर सकते थे? Could you help Rohan? Could you help Rohan? Repeat. Could you help Rohan? मैं रोहन की मदद कर सकता था। Yes, I could help Rohan. Yes, I could help Rohan. देखिए, you have to take a pen as well as notebook and just be in a peaceful environment. If you really want to learn English to improve yourself, to be very fluent, then you have to give a proper attention here. Okay? And what is difficult for people is to maintain the consistency. As I'm uploading day 11 over here, so many of you might not have watched all of my videos, and that is where actually we are starting to trouble. So if you're not consistent, it is very difficult for you to get that result, that desired result that you want to do, that you want to have. Okay, that is why आपको proper focus करना है, sentences बोलने हैं, एक पेन और नोटबुक के साथ peaceful environment में बैठ जाइए। चलिए, coming back to the point, कोई भी काम आप कर सकते थे, कर सके। मैंने कहा कि मैं अपने फ्रेंड से मिल नहीं सका। I couldn't meet my friend. I couldn't meet my friend. Clear? इस तरीके से मैंने कहा कोई भी काम कर पाए। मैंने कहा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कई बार क्या होता है, आप बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल जब आपका होता है एग्जाम में, जो लोग आते हैं, जो टीचर्स बाहर से आते हैं, when they ask you, sometimes people are very nervous. Despite knowing the answers, at that point of time, their mind goes blank. And this might happen with you as well. जब आप स्टेज पर जाते होगे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, and thousands of people are sitting in front of you, hundreds of people, and you are told to give your introduction in English. Suddenly पूरा disappear हो जाएगी सारी चीज़ें। ऐसा क्यों होता है? प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस। ओके, तो चलिए आते हैं। मैंने कहा कि मैं अब एग्जामिनर्स को बता नहीं पाया, आंसर नहीं कर पाया, तो क्या बोलेंगे हम? आई कुड नॉट आंसर इन प्रैक्टिकल्स, इन माई प्रैक्टिकल्स। ठीक है, यहां तक आ रही है ना? लेट मी चेक इट। Yes, everything is perfect. So, I could not, कोई भी काम आप कर सकते थे, could का यूज करना है, could plus verb की फर्स्ट फॉर्म, कर पाए there as well फर्स्ट फॉर्म, कर सके ये भी आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस could। ओके, चीजें परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट है हमारा बट नॉट अ लीस्ट, दैट इज शुड। अच्छा नहीं, एक और चीज है दैट आई एम फॉरगेटिंग, वो ये है कुड का यूज प्रेजेंट में कैसे करेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। कुड का यूज प्रेजेंट में कैसे करना? फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। और ध्यान से सुनना, कैसे बोलेंगे? ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली और कॉशियसली। ओके, तो अब यहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं? Could you please? Or one point, important point to be remembered, I'm sorry. One important point to be remembered is ये जो could you please, जो could है ना, वो सिर्फ क्वेश्चन में ही यूज किया जाता है।
ध्यान से सुनो, मैं पोलाइट रिक्वेस्ट की बात कर रहा हूँ। पास्ट कैपेसिटी तो क्वेश्चन भी कुड में होगा प्लस आंसर भी कुड में होगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कुड जब हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। कब करते हैं? जब पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है। कृपया करके क्या आप ये कर सकते हैं? तो कैन से भी ज्यादा पोलाइट वर्जन क्या होता है? कुड। तो कुड यू प्लीज, जैसे मैंने कहा कि कुड यू प्लीज, आप 2 मिनट मेरा फोन पकड़ सकते हो? कुड यू प्लीज होल्ड माई फोन फॉर 2 minutes? Could you please hold my phone for 2 minutes? इस तरीके से यूज करते हो। अब लेकिन जब पोलाइट रिक्वेस्ट का आंसर आता है तो वो आप कैन में यूज करेंगे। यस, श्योर, आई कैन, कुछ भी आप बोल दीजिए, या फिर आप सॉरी आई कांट। Since the question has been asked in a polite way, so even if you want to deny, you have an urgent work, तो आप सॉरी आई कांट पोलाइट, उसी पोलाइट वे में आप मना भी करेंगे। क्लियर ये सारी चीजें? ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है दैट इज शुड। अब देखिए, शुड बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर स्पोकन। शुड का यूज जब भी आप एडवाइस करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, whenever you are advising someone to do something, to give or take advice, यहां पर देखना एडवाइस की स्पेलिंग ये होती है या ये होती है? दोनों होती है। ये वर्ब है और ये आपका नाउन है। पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया पार्ट्स ऑफ स्पीच, आई थिंक पिछली या उससे पिछली, हाँ। तो उसमें मैंने बताया नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब्स क्या होता है। शुड में यूज क्या क्या करता है? जब आप एडवाइस देते हो, मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो शुड से बनाते हैं। शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा क्या मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए? शुड आई ज्वाइन जिम? मैंने कहा हाँ आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए। यस, यू शुड ज्वाइन जिम। ओके, आपको जिम ज्वाइन नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट ज्वाइन जिम। आपको इंतजार करना चाहिए, यू शुड वेट, यू शुड वेट। आपको बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, यू शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, यू शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स। ओके, चलो। अच्छा, मैंने किसी को स्मोक नहीं करना चाहिए। नो वन शुड स्मोक। देखिए, ये नो वन आप एक तरीके से पुराना तरीका आप बोल सकते हो, नो वन शुड स्मोक। इसके अलावा आप इसको थोड़ा सा नए तरीके से भी बोल सकते हो, वन शुड नॉट स्मोक। बोलो सेंटेंस, वन शुड नॉट स्मोक। मैंने कहा कि किसी को हर किसी को ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए। वन शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वन शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ओके, इस तरीके से आप यूज करते हो। नो वन को रिप्लेस कर सकते हो वन शुड नॉट। मैंने किसी को भी जैसे इंडिया में आपको पता होगा जहां पर लिखा होता है कि थूकना मना है, वहीं पर पूरा सबसे ज्यादा रेडनेस जो होती है ना वो वहीं पर होती है। किसी ने गुटखा खा के थूक दिया, किसी ने पान मसाला खा लिया और प्राउड फील करते हैं, है ना, थूक दिया मैंने, मना था। कैसे बोलेंगे? मैंने कहा कि थूकना मना है यहाँ पर, स्पिटिंग इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड जानते हो ना, मना ही है। स्पिटिंग थूकना,
मैंने किसी को दीवार पर थूकना नहीं चाहिए, नो वन से भी बना सकते हो, और उसका एडवांस वर्जन वन शुड नॉट स्पिट ऑन द वॉल्स, वन शुड नॉट स्पिट ऑन द वॉल्स। क्लियर? मैंने कहा किसी को भी दीवारों पर कचरा नहीं फैलाना चाहिए, वन शुड नॉट लिटर, सॉरी दीवारों पर बोलो, कहीं पर भी वन शुड नॉट लिटर। क्लियर है ये सारी चीजें? अब मैं आपको एक और एडवांस्ड स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूं जो कि शुड से ही बनता है, ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट मी रफ दिस वन। ये है आपका, मैंने कहा कि झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे, बहाने बनाना तो कोई मेरे भाई से सीखे। इस तरीके के सेंटेंस शुड से बनते हैं, और बनेंगे कैसे? वन शुड लर्न प्लस जो भी चीजें सीखना है उसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फ्रॉम हिम हर जो भी है। मैंने कहा झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे, वन शुड लर्न झूठ बोलना, अब टेल में आईएनजी फॉर्म आएगी, टेलिंग अ लाई फ्रॉम यू, वन शुड लर्न टेलिंग अ लाई फ्रॉम यू। ठीक है, मैंने कहा कि बड़ों की इज्जत करना कोई मेरे फादर से सीखे, वन शुड लर्न रेस्पेक्टिंग एल्डर्स फ्रॉम माई फादर। तो जो भी वर्ब आ रही है उसमें आईएनजी फॉर्म, यहां तक तो कॉमन रहेगा, वन शुड लर्न तो बोलना ही, अगर सेंटेंस इस तरीके का है ये करना कोई इनसे सीखे तो वन शुड लर्न प्लस जो भी है। मैंने कहा कार चलाना कोई मेरे दोस्त से सीखे, वन शुड लर्न ड्राइविंग द कार फ्रॉम माई फ्रेंड। ओके, इस तरीके के सेंटेंसेस है। एंड होमवर्क ये है आपका कि कैन कुड शुड से आपको एटलीस्ट 3 टॉपिक है, कैन कुड शुड इज इक्वल टू 15 सेंटेंसेस आपको बोलना है। If you really care about English, if you passionately want to learn it, then you'll be making these sentences. Okay? और हो possible हो तो आप comment में भी कर देना। Okay, if you don't want to learn English, so be it. That's up to you. ठीक है, thank you everyone. उम्मीद करते हैं आप सभी लोग वीडियोस देख रहे हो, so you must want to learn English. चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। That's it for today. Thank you so much and see you in the next video. Thank you.